अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यूपीआई से बिल भरते हैं या डिजिटल तरीके से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फेज ऑथेंटिकेशन यानी 2FA अनिवार्य करने जा रहा है। इसका मकसद ऑनलाइन फ्रॉड को कम करना और डिजिटल लेन देन को ज़्यादा सुरक्षित बनाना है। 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड काफ़ी नहीं होगा। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि अब हर डिजिटल पेमेंट को कम से कम 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन फैक्टर से गुजरना होगा। इसका मतलब है कि पेमेंट करते समय केवल OTP डालकर ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, आपको एक और सुरक्षा स्टेप पूरा करना होगा। इन ऑथेंटिकेशन तरीकों में शामिल हो सकते हैं पासवर्ड या पास फ्रेज, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन, बैंकिंग ऐप में बनने वाले सॉफ्टवेयर टोकन, हार्डवेयर टोकन जो यूनिक सिक्योरिटी कोड बनाते हैं, SMS बेस्ड OTP। अब ये सिर्फ सिक्योरिटी लेयर होगा, यानी अब हर ट्रांजैक्शन को कम से कम 2 सुरक्षा लेवल से गुजरना होगा। इससे किसी अनजान व्यक्ति के लिए आपके अकाउंट का एक्सेस काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब तक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन से पहले ही 2FA का इस्तेमाल होता है। आरबीआई ने 25 सितंबर को जारी अपने दिशा निर्देश में कहा था कि ग्राहक की पहचान की पुष्टि के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रेडेंशियल 3 तरह के हो सकते हैं, कुछ जो यूज़र के पास हो, कुछ जो यूज़र जानता हो, कुछ जो यूज़र खुद हो। इनमें पासवर्ड, SMS OTP, पास फ्रेज, पिन, कार्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टोकन, फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक पहचान शामिल हो सकती हैं। 2FA कैसे काम करेगा? 2 लेवल ऑथेंटिकेशन यानी 2FA में किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए 2 अलग अलग तरह की सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए पेमेंट करते समय आपको पहले OTP डालना पड़ सकता है और उसके बाद पिन दर्ज करना होगा। इसी तरह कई मामलों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन के साथ डिवाइस की पहचान भी की जा सकती है। कुछ प्लेटफॉर्म पर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन के साथ पासवर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सुरक्षा के लिए ज़्यादातर OTP पर ही भरोसा किया जाता था। शुरुआत में ये तरीका काफ़ी सुरक्षित माना जाता था, लेकिन समय के साथ फिशिंग, सिम स्वैप और मालवेयर जैसे फ्रॉड बढ़ने लगे, जिससे OTP अकेले सुरक्षा के लिए कमज़ोर साबित होने लगा। कई बार OTP में देरी भी होने लगी। यही वजह है कि अब आरबीआई ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। ईज़बज़ के CTO और डायरेक्टर अमित कुमार के मुताबिक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर से ट्रांजैक्शन में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, प्रक्रिया थोड़ी जटिल भी हो सकती है, लेकिन इससे फ्रॉड का जोखिम काफ़ी कम होगा और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा भी मिलेगा। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अगर तय सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए गए और उसके कारण कोई फ्रॉड होता है तो बैंक जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब है अगर सिस्टम की गलती सामने आती है तो ग्राहक को मुआवजा मिल सकता है। बैंक पूरी जिम्मेदारी ग्राहकों पर नहीं डाल पाएंगे। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करनी पड़ेगी। पॉलिसी बाजार के हेड ऑफ पेमेंट्स हर्षवर्धन मास्ता के अनुसार अगर नियमों का पालन नहीं करने के कारण फ्रॉड होता है तो बैंक और फिनटेक कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इससे ग्राहकों को जल्दी मुआवजा मिल सके और उनके पैसे की सुरक्षा और बेहतर होगी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर भी लागू होंगे नियम। आरबीआई ने यह भी निर्देश दिया है कि इसी तरह के सुरक्षा नियम इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी लागू किए जाएंगे, खासतौर पर कार्ड नॉट प्रेजेंट यानी CNP यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जिनमें कार्ड मशीन पर इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पेमेंट भी उसी लेवल की सुरक्षा के साथ किए जा सकें जैसा भारत में घरेलू ट्रांजैक्शन के लिए किया जा रहा है।